Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about loan syndication. हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस. हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया है, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इन सब के बारे में पढ़ा है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेबी, हमने सेबी के बारे में पढ़ा है. लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ा है और हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है. इन सब के बारे में आपको यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोज़ हैं. इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोन सिंडिकेशन. तो बेसिकली ये वेंचर कैपिटल, लीज कॉन्ट्रैक्ट, लोन सिंडिकेशन, ये नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर्स में भी हैं आपके, या आज की डेट में फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई तरीके हैं. जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के फाइनेंशियल नीड्स बढ़ रही हैं, तो इस तरीके से नए तरीके आ रहे हैं टू फाइनेंस द थिंग्स. तो उसमें से ये कॉन्सेप्ट है लोन सिंडिकेशन. तो इसको पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंडिकेशन वर्ड का मतलब होता है, सिंडिकेट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलके किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं तो उसे हम सिंडिकेट कहते हैं. तो लोन सिंडिकेट नाम से पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल फिगर है. अब 1000 करोड़ का लोन बहुत ही बड़ा अमाउंट है. एक बैंक एक पर्टिकुलर रिस्क लेवल तक ही लोन दे सकता है. नाउ दिस अमाउंट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ वन पर्टिकुलर बैंक. तो इस केस में बैंक क्या करता है, और फेलो बैंक्स के साथ मिलके इस लोन को कंप्लीट कर सकता है. तो इसको हम लोन सिंडिकेशन कहते हैं. तो बेसिकली व्हेन अ ग्रुप ऑफ बैंक प्रोवाइड अ लोन जॉइंटली टू अ सिंगल बोरोअर. क्यों? बिकॉज वन सिंगल बैंक कैन नॉट मीट द ह्यूज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोअर. वो जो आपका एक सिंगल बोरोअर है जिसकी लोन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको मीट एक बैंक नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो उसके रिस्क एक्सपोजर से बियॉन्ड है. सी, बैंक्स ऑल्सो हैव टू आंसर बिकॉज अल्टीमेटली दैट मनी इज द मनी ऑफ द कॉमन पीपल. दे कैन नॉट जस्ट गिव द मनी जस्ट लाइक दैट. दे नीड टू हैव अ सर्टेन रिस्क लिमिटेशंस विद देम. तो बैंक जब इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ग्रुप्स ऑफ बैंक मिलके लोन को पूरा करते हैं तो इसे हम लोन सिंडिकेशन कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पढ़नी है. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसमें अलग अलग तरीके के बैंक्स होंगे. सबसे पहला है लीड बैंक. ये वो बैंक है जिसके पास वो पर्सन गया था कि मुझे लोन चाहिए. अब ये बैंक, इस बैंक का काम है कि फंडिंग को ऑर्गेनाइज करना है. इस बैंक का काम है टू फाइंड दी अदर बैंक्स. इस बैंक का काम है जो अग्रीमेंट साइन होगा सारे बैंक्स के बीच में, वो उसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए. इसी बैंक का काम है सारे के सारे लोन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का. बेसिकली ये मैनेजर बैंक है, इसको हम बोलेंगे लीड बैंक. देन कम्स द अंडरराइटिंग बैंक. क्योंकि ये जो लोन है दिस इज बियॉन्ड द रिस्क एक्सपोजर ऑफ वन बैंक, तो इस केस में एक से ज़्यादा बैंक हो सकते हैं जो इसका रिस्क उठाने के लिए रेडी होंगे. उन्हें हम अंडर राइटिंग बैंक्स कह सकते हैं. डिफरेंट बैंक्स में ऑल्सो अंडर राइट द लोन. तो जो अंडर राइटिंग बैंक्स होंगे वो इस लोन का रिस्क बेयर करेंगे. कल को इस लोन की पेमेंट्स नहीं होती हैं या कोई भी ऐसा कारण होता है तो दीज बैंक्स विल बेयर द लोन. देन कम्स द पार्टिसिपेटिंग बैंक. जितने भी बैंक्स इस लोन सिंडिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी बैंक्स मिलके लोन प्रोवाइड करेंगे उन्हें हम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बोलेंगे. ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स अंडर राइटिंग बैंक्स हों. अंडर राइटिंग बैंक्स वो होंगे जो रिस्क भी बियर कर रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रिस्क नहीं बियर कर रहे हैं, ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करेंगे. सो जाहिर सी बात है जो अंडर राइटिंग बैंक्स होंगे उनका रिटर्न ज़्यादा होगा और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को रिटर्न कम मिलेगा, बट ऐसा हो सकता है. एंड लास्ट होता है एजेंट बैंक. एजेंट बैंक बेसिकली एजेंट की तरह काम करेगा. इसका काम है कि ये देखना कि जो लोन सिंडिकेशन हुआ है, जिस बैंक ने जितनी इंस्टॉलमेंट देने का प्रॉमिस किया है वो उतनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है, और जो बोरोवर है वो जो इंटरेस्ट दे रहा है लीड बैंक को, वो इंटरेस्ट सभी बैंक्स में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं. तो दिस बैंक विल इंश्योर दैट द लोन सिंडिकेशन इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली. ये मीडिएटर की तरह काम करेगा. ये सारे फंड्स को चैनल करेगा विद इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक. जो मैंने आपको बताया है, जो भी बैंक ने जितना भी लोन अमाउंट प्रॉमिस किया है वो मेक श्योर करेगा कि वो सारा का सारा लोन अमाउंट मिलके बोरोवर तक जा रहा है. सिमिलरली जो इंटरेस्ट आ रहा है इट मेक श्योर टू चैनल बैक द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट. कल को ये लोन पे बैक हो जाता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये सारा का सारा जितना जिस बैंक को मिलना चाहिए वो एजेंट बैंक का काम है टू मेक श्योर दैट दिस गोज प्रॉपरली. तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है ऑफ लोन सिंडिकेशन. फ्रॉम द बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये सिंपल एक लोन है. बोरोवर सिर्फ एक ही बैंक के साथ डील करेगा. बोरोवर को
और अंडर राइटिंग बैंक या और पार्टिसिपेटिंग बैंक से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लीड बैंक के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ है. दिस लोन सिंडिकेशन गोज विद इन द बैंक्स, ठीक है, ये एक बैक एंड प्रोसेस रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड लोन सिंडिकेशन. सो दैट्स अबाउट इट. आई होप यू हैव understood the topic. I hope you like the video, like this short video, and till then keep learning. Thank you so much.